फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज है 1 अक्टूबर 2022 और आज के इस द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स में हम देखेंगे कोविड-19 के बारे में कुछ न्यूज़ है जिसको हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे इस न्यूज़ को डिटेल में। और यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं कि जो वोकेबलरी है इंग्लिश स्पीकिंग की वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए करते हैं इस न्यूज़ को स्टार्ट और सबसे पहले नज़र डालते हैं इस न्यूज़ के हेडलाइंस पर। अब देखिए यहाँ पर हेडलाइंस दी गई है कि मोर्टेलिटी हायर। मोर्टेलिटी का मतलब आप समझ लीजिएगा कि मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि मृत्यु दर जिसे बोलते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, हायर यानी कि अधिक, ठीक, अधिक। और अमंग कोविड-19 पेशेंट्स, अमंग का मतलब होता है के बीच में, किन के बीच, कोविड-19 पेशेंट्स यानी कि जो कोविड-19 रोगी हैं उनके बीच, विद क्रोनिक डिसीजेज। क्रोनिक का मतलब दोस्तों होता है पुरानी और डिसीजेज का मतलब होता है बीमारियां, कि जो कोविड-19 पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनमें मृत्यु दर जो है वो अधिक है। जो पुरानी बीमारियों वाले कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें मृत्यु दर अधिक है, ये एक रिपोर्ट में कहा गया। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के और डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी ऑफ सेंटर्स नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 डेटा। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी का मतलब दोस्तों है पहले बड़े पैमाने के अध्ययन, पहले बड़े पैमाने के अध्ययन। और किसके, ऑफ का मतलब आता है का की के लिए, तो किसके बड़े पैमाने पर अध्ययन, सेंटर्स नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 डेटा। देखिए कोविड-19 डेटा का जो बड़े पैमाने पर अध्ययन है सेंटर्स नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री द्वारा, वो क्या है, रिवील। रिवील का मतलब दोस्तों आप जान लीजिएगा कि जो रिवील लिखा हुआ है उसका मतलब यहाँ पर होता है पता चलता है, ठीक है। तो रिवील का मतलब होता है पता चलता है और कोरिलेशन का मतलब होता है कि सहसंबंधता। तो फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी पहले बड़े पैमाने के अध्ययन से, किसके अध्ययन से, सेंट्रल नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री में कोविड-19 डेटा का जो अध्ययन है वो फर्स्ट लार्ज स्केल पर किया गया और उससे पता चलता है, रिवील का मतलब होता है पता चलना, उससे पता चलता है किसका, उसके सहसंबंधता का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि प्रीवियस स्टडीज, जो पिछले अध्ययन हैं, हैव इंडिकेटेड, बताते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि संकेत दिया है, जो पहले अध्ययन है उनसे संकेत दिया है, दैट कि डायबिटीज मिलिटस इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट फैक्टर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण और फैक्टर का मतलब होता है कारक, कि इसमें जो पुरानी स्टडी हुई, प्रीवियस स्टडी, पिछले जो स्टडी हुई है उनसे संकेत दिया है कि जो इसमें सिग्निफिकेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक हैं, वो कौन है, डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस का मतलब समझ लीजिएगा कि जो मधुमेह है, डायबिटीज़ का मतलब होता है मधुमेह, तो मधुमेह मिलिटस भी इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है कोविड-19 में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 डेटा। द रिजल्ट का मतलब होता है दोस्तों परिणाम, किसका परिणाम, ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी, पहले बड़े पैमाने के अध्ययन का जो परिणाम है, और किसका, द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री का फॉर कोविड-19 डेटा के लिए, वो क्या है, रिलीज्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि जारी किया गया है, ठीक है, जारी किए गए, रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, किसके द्वारा जारी किया गया है, बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की इसकी फुल फॉर्म को याद रखिएगा दोस्तों। मेडिकल से रिलेटेड जो भी टर्म है उसमें इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा। ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, ठीक है। स्टेटेड दैट का मतलब है कि बताता है, और क्या बताता है ये, कि हॉस्पिटल मोर्टेलिटी अमंग कोविड पेशेंट इन द कंट्री वाज हायर अमंग दोज एडमिटेड विद क्रोनिक किडनी एंड लीवर डिसीजेज। अब देखिएगा यह बताता है कि हॉस्पिटल मोर्टेलिटी का मतलब है कि अस्पताल, जो हॉस्पिटल में मृत्यु दर है, अस्पताल की जो मृत्यु दर है इन द कंट्री, देश में, वाज हायर,
वॉज हायर का मतलब है, देखिए वॉज हायर यानी कि उनके बीच जो अधिक थी, वॉज हायर अधिक थी, अमंग दोज एडमिटेड उनके बीच, किनके, दोज एडमिटेड जो क्या थे, भर्ती किए गए थे, जो भर्ती किए गए थे, विद किसके साथ, क्रोनिक किडनी। क्रोनिक किडनी का मतलब है कि पुरानी किडनी एंड लीवर डिसीजेज, पुरानी किडनी एंड लीवर की बीमारियों के साथ जो भर्ती किए गए थे। मिलिगेंसी, मिलिगेंसी का मतलब दोस्तों होता है घातक बीमारी, एंड ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है तपेदिक। ठीक है, तो जो इन बीमारियों के साथ भर्ती किए गए थे, तो उन पेशेंट्स के बीच जो है हॉस्पिटल में मृत्यु दर अधिक थी। आगे लिखा हुआ है प्रीवियस स्टडीज, पिछले अध्ययनों में, प्रीवियस स्टडीज यानी कि पिछले अध्ययनों में, हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, संकेत कर, यानी कि इंडिकेटेड का मतलब होता है संकेतित करना। ठीक है, तो इंडिकेट कर दिया है क्या, डायबिटीज मिलिटस, डायबिटीज मिलिटस जो है मधुमेह मिलिटस, एंड एडवांस्ड एज यानी कि उन्नत एज, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान, एडवांस्ड एज का मतलब होता है उन्नत एज। ठीक है, जो डायबिटीज मिलिटस है और उन्नत एज वो क्या है, कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान, टू ए हायर परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी, वो क्या है योगदान दे रहे हैं यानी योगदान करते हैं, टू ए हायर, हायर का मतलब है अधिक, परसेंटेज अधिक प्रतिशत, किसकी, ऑफ मोर्टेलिटी अमंग कोविड पेशेंट्स। मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर के लिए क्या करते हैं, वो अधिक परसेंटेज यानी कि अधिक प्रतिशत मृत्यु दर को कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देते हैं, और किसके मृत्यु दर में, अमंग कोविड पेशेंट, कोविड रोगियों, कोविड मरीजों के जो बीच परसेंटेज है हायर कर देते हैं। कौन, एक तो डायबिटीज मिलिटिस और एडवांस एज, मतलब अधिक उम्र के लोग और डायबिटीज यानी कि मधुमेह से ग्रसित जो लोग हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, उनकी मृत्यु दर को हाई कर देते हैं, मतलब उन पे ही ज्यादा कोविड-19 का असर हुआ था। आगे लिखा हुआ है कि MCRCS, MCRCS की स्टडी, MCRCS की स्टडी का उद्देश्य, एम्स का मतलब होता है उद्देश्य, टू डेस्क्राइब, उद्देश्य जो है वो वर्णित करता है, क्या वर्णित करता है, द डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब दोस्तों आप समझिएगा कि जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जनसांख्यिकी, एंड क्लिनिकल प्रोफाइल यानी कि नैदानिक रूपरेखा, क्लिनिकल प्रोफाइल का मतलब होता है नैदानिक रूपरेखा, और एज सर्टेन का मतलब होता है निश्चितता के रूप में। ठीक है, निश्चितता का रूप, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटकम, डिटर्मिनेंट्स और आउटकम। देखिए डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारक, और डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारकों के क्या, आउटकम यानी कि परिणाम। ठीक है, तो यहां पर पता चला कि MCRS स्टडी एम, उसका उद्देश्य जो था वो वर्णित करना था द डेमोग्राफिक एंड क्लिनिकल प्रोफाइल एज सर्टेन, और किसके, निर्धारकों के परिणाम, निर्धारकों के परिणामों को निश्चित रूप से वर्णित करना उसका उद्देश्य था। अमंग हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों अस्पताल में जो भर्ती, कोविड-19 के जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, एडल्ट पेशेंट्स यानी कि वयस्क जो मरीज हैं इन इंडिया में। ठीक है, तो उनका उद्देश्य जो था ये वर्णित करना था कि उनकी जनसांख्यिकी और नैदानिक रूपरेखा के जो परिणाम है निर्धारकों के, ठीक है, उनके बीच, किनके, हॉस्पिटलाइज जो भर्ती हैं इंडिया में कोविड-19 वयस्क मरीज, उनके बीच में उनकी रूपरेखा को दर्शाना, वर्णित करना उनका उद्देश्य था। आगे लिखा हुआ है इट यूज्ड ए सैंपल, यूज्ड का मतलब दोस्तों होता है कि उपयोग किया। ठीक है, इट यूज्ड ए सैंपल, एक सैंपल साइज, साइज का मतलब होता है आकार। ठीक है, एक सैंपल साइज को क्या किया, यूज किया, ऑफ 29,509, देखिए 29,509, 29,509 हॉस्पिटलाइज्ड एडल्ट कोविड-19 पेशेंट्स। अब देखिए 29,509 जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, एडल्ट कोविड-19 पेशेंट्स यानी कि वयस्क कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, क्या किया गया, यूज्ड ए सैंपल साइज, उनके सैंपल साइज को यूज किया गया। बिटवीन September 1, 2020 टू अक्टूबर 26, 2021, मतलब 1 सितंबर 2020 से
26 अक्टूबर 2021 के बीच जो कोविड 19 पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज थे उनके सैंपल को यूज किया गया। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम 42 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। 42 यानी कि 42 अस्पतालों से अक्रॉस द कंट्री, देश भर के 42 अस्पतालों से जो मरीज, वयस्क मरीज वहां पर भर्ती थे अस्पताल में, उनके सैंपल्स को यूज किया गया। आगे लिखा हुआ है सपोर्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। अब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा ICMR, उसके द्वारा क्या सपोर्टेड यानी कि समर्थित किया गया। द स्टडी हैज बीन एक्सेप्टेड, स्टडी यानी कि जो अध्ययन है वो क्या किया गया, स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा, बाय द, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि क्वारंटली, ठीक है, क्वारंटली का मतलब होता है कि त्रैमासिक जर्नल, त्रैमासिक जर्नल ऑफ मेडिसिन, त्रैमासिक जर्नल यानी कि ये क्वार्टरली जर्नल ऑफ मेडिसिन के द्वारा, एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा ये क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज में लिखा हुआ है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस का मतलब होता है कि स्पर्श उन्मुख जो मामले हैं उन पर नजर डालते हैं। ऑफ द पेशेंट्स एनरोल्ड फॉर द स्टडी, ऑफ द पेशेंट्स एनरोल्ड फॉर द स्टडी का मतलब है कि अध्ययन के लिए जो नामांकित रोगी हैं उनमें से, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन और एनरोल्ड का मतलब होता है नामांकित। पेशेंट्स यानी कि रोगी, जो अध्ययन के लिए नामांकित रोगी हैं 3794, 12.9% वर एसिम्प्टोटिक। देखिए एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है दोस्तों, हमने भी बताया था कि स्पर्शोन्मुख, ठीक है, वर एसिम्प्टोमेटिक एट द टाइम, सर्वोन्मुख है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का मतलब दोस्तों होता है कि भर्ती, ठीक है, भर्ती के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, भर्ती के समय क्या थे, एसिम्प्टोमेटिक यानी कि स्पर्शोन्मुख थे। एंड वर एडमिटेड, वर एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब होता है कि जो भर्ती किए गए हैं, ठीक है, वर एडमिटेड जो भर्ती किए गए थे ड्यू टू कंडीशन अदर देन कोविड 19। ड्यू टू कंडीशन यानी कि ड्यू टू का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान, कंडीशंस यानी कि स्थिति अदर देन कोविड 19, कोविड 19 के अलावा जो स्थिति थी उसमें जो भर्ती किए गए थे उनकी बात हो रही है। एंड लेटर डायग्नोज्ड, देखिए डायग्नोज्ड का मतलब होता है दोस्तों कि निदान, ठीक है, निदान या फिर इलाज उनका जो है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, डायग्नोज्ड विद कोविड 19, कोविड 19 के साथ उनका इलाज किया गया, निदान किया गया। और डेवलप्ड कोविड 19 और विकसित कोविड 19 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है अस्पताल में भर्ती के दौरान जो विकसित कोविड 19 है, तो कोविड 19 मरीज हैं उनका भी क्या किया गया, निदान किया गया बाद में। आगे लिखा हुआ है मोर देन हाफ, मोर देन हाफ का मतलब दोस्तों है कि आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा कितने, 54% ऑफ द एडमिटेड पेशेंट, जो भर्ती किए गए मरीज हैं, जो भर्ती किए गए मरीज हैं आधे से भी ज्यादा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट मतलब जो आवश्यक ऑक्सीजन सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब दोस्तों होता है, एक तो सपोर्ट का मतलब ये होता है कि समर्थन, दूसरा होता है सहयोग, ठीक है। तो यहां पर है कि मोर देन हाफ, 54%, आधे से ज्यादा ऑफ द एडमिटेड पेशेंट, जो पेशेंट एडमिट हैं, जो मरीज एडमिट हैं, रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत ऑक्सीजन, जरूरत यानी कि आवश्यकता ऑक्सीजन को क्या सहयोग किया ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल कोर्सेज के दौरान। हॉस्पिटल कोर्सेज का मतलब होता है कि जो अस्पताल का समय है, अपने अस्पताल के समय के दौरान उन्होंने क्या किया, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट, उसमें सहयोग किया। आगे लिखा हुआ है एंड 78% रिक्वायर्ड, एंड 78% रिक्वायर्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर। देखिए मैकेनिकल वेंटिलेटर 78% जरूरत होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि आधे से ज़्यादा जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन के सपोर्ट्स की ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटल कोर्सेज, अपने
हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उस समय के दौरान, और 78% को रिक्वायर्ड होती है मैकेनिकल वेंटिलेटर की। आगे लिखा हुआ है द मीडियन ड्यूरेशन। मीडियन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि औसत अवधि। द मीडियन ड्यूरेशन, औसत अवधि ऑफ हॉस्पिटल स्टे। हॉस्पिटल स्टे का मतलब है अस्पताल में रहना, स्टे का मतलब होता है दोस्तों रहना, ठीक है। जो औसत अवधि है किसकी, अस्पताल में रहने की, अमंग द पेशेंट्स, पेशेंट्स के बीच, अमंग का मतलब होता है बीच में, पेशेंट्स यानी कि मरीजों के बीच, वो कितनी थी, वॉज 7 डेज, 7 दिन थी, ठीक है। मरीजों के बीच में जो औसत अवधि थी उनके बीच रहने की, वो कितनी थी, 7 डेज। एंड ऑफ द पेशेंट्स, अब देखिए एंड ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स यानी कि जो मरीज हैं हु एक्सपायर्ड, जो मतलब क्या होते मर चुके थे, एक्सपायर्ड जो मर चुके थे, 86.4% डाइड। अब देखिए 86.4 है ये, 86.4% डाइड विद इन द फर्स्ट 14 डेज ऑफ हॉस्पिटल स्टे। हॉस्पिटल में रहने के पहले 14 दिनों के अंदर अंदर वो क्या हो गए थे, 86.4% मरीज मारे गए थे, डाइड हो गए थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द स्टडी आल्सो हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना। स्टडी यानी कि जो अध्ययन है वो प्रकाश डालता है, ठीक है। हाईलाइटेड, उसने प्रकाश डाला है इंपोर्टेंस ऑफ एंटी SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन इन प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट मोर्टेलिटी। अब देखिए वैक्सीनेशन का मतलब होता है दोस्तों टीकाकरण, इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और यहां पर आप डालिए एंटी SARS-CoV-2, ये जो है वो टीका है जिसकी बात की जा रही है। प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है सुरक्षात्मक, पीपल लोग, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, किसके खिलाफ, मृत्यु दर के खिलाफ, ठीक है। तो क्या किया आगे यहां पर लिखा हुआ था कि द स्टडी आल्सो हाईलाइट, जो अध्ययन है वो हाईलाइट यानी कि वो प्रकाश डालता है किस पर, इंपोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण ऑफ एंटी SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन, एंटी SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन टीकाकरण के महत्वपूर्णता पर, वो क्या महत्वपूर्णता पर भी प्रकाश डालता है, इन प्रोटेक्टिंग यानी कि सुरक्षा में, किनकी, प्यूपिल लोगों की सुरक्षा में, अगेंस्ट मोर्टेलिटी मृत्यु दर के खिलाफ उनकी सुरक्षा में वो जो है महत्वपूर्ण एंटी SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन पर भी प्रकाश डालता है। अब आगे द करंट स्टडी का मतलब दोस्तों है कि वर्तमान जो अध्ययन है, अभी का हाल ही में जो अध्ययन है, यूज एन इनसाइट। अब देखिए इनसाइट का मतलब दोस्तों होता है अंतर्दृष्टि, ठीक है। अंतर्दृष्टि, गिव्स अस, गिव्स का मतलब होता है हमें देता है, क्या देता है, अंतर्दृष्टि, इंसाइट इनटू द ट्रेंड्स इन कोविड ट्रीटमेंट एटसेट्रा। मतलब द करंट स्टडी गिव्स अस एन इंसाइट इन द ट्रेंड्स इन कोविड ट्रीटमेंट एटसेट्रा, यानी कि वर्तमान अध्ययन में हमें जो है कोविड उपचार आदि के रुझानों में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, ठीक है। और यहां पर दे रखा इंसाइट अंतर्दृष्टि है, और गिव्स यानी कि देता है, अस का मतलब हमें, और यहां पर ट्रेंड्स लिखा हुआ है तो ट्रेंड्स का मतलब होता है रुझान, ठीक है। तो जो करंट में अध्ययन हम कर रहे हैं वो कोविड-19 के उपचार आदि के रुझानों में हमें क्या देता है, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आगे लिखा हुआ है क्लियरली का मतलब दोस्तों होता है कि स्पष्ट रूप से अंडरलाइंस, रेखांकित करता है, स्पष्ट रूप से क्या करता है, अंडरलाइंस करता है, रेखांकित करता है किसको, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय कोविड-19 वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी। अब देखिए हॉस्पिटल मोर्टेलिटी यानी कि हॉस्पिटल की जो मृत्यु दर, हॉस्पिटल के मृत्यु दर में अगेंस्ट देखिए कोविड-19 वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी, हॉस्पिटल मोर्टेलिटी यानी कि अस्पताल के मृत्यु दर के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, सुरक्षात्मक वैक्सीनेशन का मतलब, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षात्मक, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करता है बाय कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन द्वारा, किसके खिलाफ, हॉस्पिटल मोर्टेलिटी, उसके मृत्यु दर, अस्पताल के मृत्यु दर में हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कोविड-19 वैक्सीनेशन यानी कि कोविड-19 टीकाकरण। आगे लिखा हुआ है कोविड-19 वैक्सीन जो है, कोविड-19 टीका जो है उसकी बात हो रही है, इर्रेस्पेक्टिव होती है कि परवाह किए बिना, ओड्स ऑफ डेथ का मतलब होता है मृत्यु की संभावना,
तो मृत्यु की संभावना की परवाह किए बिना, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप, इर्रेस्पेक्टिव यानी कि परवाह किए बिना, इसके प्रकार की, इट्स टाइप यानी कि इसके प्रकार की परवाह किए बिना, कौन, कोविड-19 टीका रिड्यूस्ड द ओड्स ऑफ डेथ, रिड्यूस्ड का मतलब कम करता है, किसकी, ओड्स ऑफ डेथ, मृत्यु की संभावना को कम कर देता है, बाय 50% विद वन डोज, एक डोज में कितनी कर देता है, 50% कम कर देता है, एंड बाय 60% विद टू डोज, और दो डोज में 60% तक मृत्यु की संभावना को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इस सीनियर ICMR ऑफिशियल सेड, ठीक है, जो सीनियर ऑफिशियल है यानी कि अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, सीनियर ICMR ऑफिशियल, एक ICMR के एक वरिष्ठ अधिकारी जो हैं सेड, उन्होंने ऐसा कहा है। तो यहां पर कोविड-19 के केस में यहां पर ये द हिंदू न्यूज आर्टिकल्स में आज एक न्यूज थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है कि कोविड-19 किस तरीके से उभरा और किस तरीके से उसका वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण चला। यहां पर सभी जानकारी दी गई है और आपको ये न्यूज आई होप कि अच्छी लगी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये न्यूज पसंद आई होगी, आपको काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ होगा, जो भी आपको वोकैब यहां पर मिली है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। आपका फीडबैक देख करके हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंसेप्ट के साथ और ऐसे ही वोकेबुलरी से रिलेटेड न्यूज़ के साथ।